हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग वाइजली। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पैटर्न सीखा था कि हाउ टू क्रिएट दिस पैटर्न यूजिंग जावा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये वाला पैटर्न बनाने वाले हैं यूजिंग जावा। तो ये स्ट्रिंग टाइप का पैटर्न है। तो इसमें फर्स्ट रो में ABCDE है, सेकंड रो में B से स्टार्ट हो रहा है BCDE, थर्ड रो में C से स्टार्ट हो रहा है CDE, फोर्थ रो में D से DE और फिफ्थ रो में E। तो चलिए कोड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग, लेट्स से द नेम इज़ नेम इज इक्वल टू ABCDE। क्योंकि हमें E तक ही प्रिंट करना है इसलिए हमने ABCDE ले लिया। अब एक वेरिएबल और लेंगे इंटीजर टाइप का, इंटीजर। इसमें हम इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। तो ये एक मेथड है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ। तो अब इसमें हमें फॉर लूप बनाने पड़ेंगे, एक रॉस के लिए और एक कॉलम के लिए। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू, आई इनिशियलाइज होगा लेंथ से, स्ट्रिंग की लेंथ से। i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और i माइनस माइनस होगा। इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 5 माइनस i। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों लिया है। इसके बाद एक और फॉर लूप बनाएंगे कॉलम्स के लिए। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन i, j प्लस प्लस। इसके अंदर जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम डॉट कैरेट। एक मेथड है जो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, इंडेक्स वैल्यूज़ को। कैरेट, इसकी इंडेक्स में हम काउंट ले लेंगे, काउंट और प्लस स्लैश टी। स्लैश टी इज़ यूज टू गिव अ स्पेस। फिर काउंट प्लस प्लस, और ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, इनर फॉर लूप। फिर बाहर वाले फॉर लूप में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये वाला प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे हमने प्रिंट लिया है और यहाँ पे प्रिंट एलन। तो अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन देता है। वैसे हम सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये बाहर वाला फॉर लूप भी बंद हो जाएगा। तो चलिए कोड समझते हैं। तो सबसे पहले नेम इनिशियलाइज होगा, नेम की वैल्यू ABCDE हो जाएगी। फिर नीचे आएगा लेंथ की वैल्यू नेम डॉट लेंथ से, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं ABCDE, तो नेम लेंथ की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 5। फिर नीचे आएगा इंटीजर टाइप, i इज इक्वल टू लेंथ लेगा, तो लेंथ की वैल्यू 5 है तो i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा काउंट की वैल्यू को 5 माइनस i करेगा, तो काउंट COUNT काउंट इज इक्वल टू 5 माइनस i की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा j को इनिशियलाइज करेगा 0 से, कंडीशन चेक होगी, 0 इज़ लेस देन i की वैल्यू 5 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो नेम डॉट कैरेट काउंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ABCDE। इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू, स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4। तो नेम डॉट कैरेट काउंट में 0, तो नेम डॉट कैरेट 0 पर a है तो ये यहाँ पर a प्रिंट कर देगा और नीचे स्लैश टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा काउंट को प्लस प्लस कर देगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू 1। फिर j को इंक्रीज़ करेगा
जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट, काउंट इज इक्वल टू 1 है तो नेम डॉट कैरेट 1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि बी है, तो यहाँ बी प्रिंट हो जाएगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस से काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो 2 हो जाएगी इस बार। फिर जे को फिर से इंक्रीज़ करेगा, जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट, काउंट की वैल्यू 2 है तो 2 पर सी है तो इसी को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, 3 हो जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट, कैरेट 3 पर डी है तो ये डी को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। और फिर काउंट की वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर जे फिर से इंक्रीज़ होगा, जे की वैल्यू 4 होगी। कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये नीचे आएगा नेम डॉट कैरेट काउंट, काउंट की वैल्यू 4 है तो 4 पर ई है तो ये ई को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर काउंट प्लस प्लस से काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा, 5 हो जाएगी। फिर जे फिर से इंक्रीज़ होगा, जे इज़ टू 5 हो जाएगा। बट इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज आई भी 5 है तो 5 इज़ नॉट लेस देन 5, 5 इज़ टू 5 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये इनर फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एक लाइन का स्पेस दे देगा तो कर्सर सेकंड लाइन में आ जाएगा। तो फिर आई डिक्रीज़ होगा, आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा काउंट इंटीजर टाइप काउंट इज इक्वल टू 5 माइनस आई, तो काउंट इज इक्वल टू 5 माइनस आई, 5 माइनस 4 तो 1 हो जाएगा। नीचे आएगा फॉर लूप में इनर वाले तो जे को इनिशियलाइज़ करेगा 0 से। कंडीशन चेक करेगा, 0 इज़ लेस देन आई तो आई 4 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा, काउंट 1 है तो नेम डॉट कैरेट 1 पर बी है तो ये बी को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। काउंट को इंक्रीज़ करेगा काउंट प्लस प्लस से तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ऊपर आएगा जे को इंक्रीज़ कर देगा, जे इक्वल टू 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, काउंट की वैल्यू 2 है, 2 पर सी है तो ये सी को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, काउंट 3 हो जाएगा। फिर जे को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, जे इक्वल टू 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर नीचे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से काउंट नेम डॉट कैरेट काउंट इज 3 है तो नेम डॉट कैरेट 3 की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि डी है तो यहाँ डी को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, काउंट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर ऊपर आएगा जे को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, जे इज इक्वल टू 3 होगा। कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नेम डॉट कैरेट काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा, काउंट इज इक्वल टू 4 है तो ये 4 पर ई है तो ये ई को प्रिंट कर देगा और सेलेस्टी से एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर देगा, 5 हो जाएगा। फिर जे फिर से इंक्रीज़ होगा, जे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बट इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 4 इज़ नॉट लेस देन 4 तो ये इनर फॉर लूप से बाहर आएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एक लाइन का स्पेस दे देगा तो कर्सर अब थर्ड लाइन में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी टाइप से चलेगा। अगली बार आई डिक्रीज़ होगा तो आई की वैल्यू 3 होगी और फिर काउंट इनिशियलाइज होगा तो काउंट 1 2 3 4 तक चलेगा। फिर जे भी इनिशियलाइज होगा और जे 1 2 3 तक चलेगा और ये इस टाइप से प्रिंट करेगा सी डी ई। फिर आई 2 होगा तो 2 के लिए काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक ही चलेगा और जे इज इक्वल टू 0 1 2 तक चलेगा और ये यहाँ पे इस टाइप से प्रिंट करेगा डी और ई को। फिर आई फिर से डिक्रीज़ होगा तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक चलेगा और जे इज इक्वल टू 0 और 1 तक चलेगा। 1 पर जे की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो ये ई को प्रिंट कर देगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर।
आज की वीडियो में हमने ये वाला पैटर्न बनाना सीखा है कि हाउ टू क्रिएट दिस पैटर्न। आपका आज का असाइनमेंट है ये वाला पैटर्न, तो आपको ये वाला पैटर्न बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप बना पाए या नहीं। और अगर आप नहीं बना पाए तो आप ये वाला वीडियो दोबारा देखिए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए और आप बना पाएँ। तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए, फर्स्ट रो में ABCDE है, फर्स्ट रो में इसमें भी ABCDE है, बट इसमें सेकंड रो में B से स्टार्ट हो रहा है BCDE, इसमें A से ही स्टार्ट हो रहा है ABCD। इसमें थर्ड रो में C से स्टार्ट हो रहा है CDE, इसमें फिर से A से स्टार्ट हो रहा है ABC, फोर्थ रो में DE, फोर्थ रो में ABEA। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।